हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे। तो मुझे मिला था ये अर्जेंट वाला केक का ऑर्डर, जो कि था 9 बजे मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था और उन्हें 12 बजे से पहले चाहिए था। और ये केक था 1 kg पाइनएप्पल फ्लेवर में हार्ट शेप का केक। तो जैसे ही केक का ऑर्डर मिलता है मैं फटाफट से केक बेक करने जाती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई हार्ट शेप का टीन ही नहीं था। तो इसलिए मैंने पहले फटाफट से ना 8 इंच के टीन में केक को बेक किया, क्योंकि कस्टमर को फ्लैट में ही चाहिए था, हाइटेड केक नहीं चाहिए था। और फिर केक को बेक करने के बाद 3 लेयर मैंने कट कर लिए, इसके अच्छे से सोकिंग कर ली, क्रीम लगाया। और फिर पाइनएप्पल फ्लेवर का ऑर्डर था, इसीलिए मैंने पाइनएप्पल क्रश लगा के इस तरीके से केक को बनाया। और फिर हार्ट शेप का केक चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से ना पहले लाइन बना दी ऊपर में, आप देख ही सकते हो। और फिर नीचे के पार्ट को हमने इस तरीके से कट करना है। तो जब कभी भी आप राउंड टीन से हार्ट शेप का केक बनाते हो ना, तो सबसे पहले हमें ना केक को सेट करना होता है क्रम कोटिंग करके। लेकिन मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने बिना सेट किए हुए ही इसको कट करके हार्ट शेप का बना रही हूँ। और इसीलिए आप देख ही सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा जो केक है हमारा कट हो जा रहा है, लेकिन कोई ना, हम इससे ही काम चला लेंगे। तो बीच में भी हम इस तरीके से केक को कट कर लेंगे, चाहे आप इसे राउंड टीन में बनाओ या हार्ट टीन में। हमें जो है बीच में का जो ये पोर्शन है वो कट करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट शेप है वो परफेक्टली दिखे। तो अगर आपके पास भी कभी ऐसा अर्जेंट में ऑर्डर आ जाए हार्ट शेप का और आपको बिल्कुल भी सेट करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करना, जो हम शुगर सिरप से सोक करते हैं ना, तो उसे कम सोकिंग कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो केक की जो लेयर है वो नीट एंड क्लीन कट होगी। कुछ इस तरीके से आपने देखा ही होगा मेरे जो लेयर्स है वो कितने ही नीट और क्लीन निकले हैं। अब फटाफट से इसके बाद मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो मैं हमेशा ना पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और क्रीम इक्वली सारी जगह पे लग भी जाती है। आप भी अगर बिगनर्स हो तो ये आप ज़रूर करना। अब क्रीम को सारी जगह पे स्प्रेड करके मैं इसके अच्छे से आइसिंग कर लूँगी। तो इसको ज़्यादा मैं फिनिशिंग नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे ना रेड कलर और ऐड करना है। तो कस्टमर को चाहिए था रेड कलर में केक, तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। अगर किसी को कलर वाला केक चाहिए, मतलब रेड कलर या फिर ब्लू कलर, तो पहले मैं वाइट क्रीम से पहले सारे केक को आइसिंग कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, थोड़े से क्रीम में रेड कलर या फिर जो भी कलर कस्टमर को चाहिए है उसे डाल करके फिर ऊपर में मैं लगा करके केक की आइसिंग कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि क्रीम भी कड़वा नहीं होता, क्योंकि जब हमें डार्क कलर बनाना होता है तो क्रीम में ज़्यादा कलर गिर जाता है और फिर उससे ना हमारी जो क्रीम है वो कड़वी लगने लगती है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को आजमा करके एक बार बनाओ, तो देखना कोई भी क्रीम कड़वी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने क्रीम में 2 ड्रॉप सिर्फ रेड कलर के डाले थे और कितना ही प्यारा डार्क कलर हमारा रेड बन करके रेडी हो जाता है। और ऊपर से अगर इस तरीके से आप स्प्रेड करोगे ना, तो हमारा केक भी रेड हो जाएगा जैसा कस्टमर को चाहिए और क्रीम भी कड़वा नहीं लगेगा। तो जितना आप कलर को अवॉइड ही करना, क्योंकि कलर ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, केमिकल होता है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर ने आपके पास डिमांड की है कि उन्हें इस तरीके का केक चाहिए है, तो आप इस तरीके से केक बनाना कि थोड़े से क्रीम में जो कलर कस्टमर को चाहिए उसे डाल करके केक के ऊपर लगाना। तो इससे कलर भी कम यूज़ होगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, रेड कलर मैंने ऊपर में भी अच्छे से लगा दिया है और नीचे में भी। तो ज़्यादा फिनिशिंग करने का तो टाइम नहीं था, इसीलिए फटाफट से मैंने ब्रश उठाया और ब्रश से इस तरीके से पैटर्न बना दिया, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लगते हैं और हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो केक को ना मैंने 11:30 बजे ही पूरा कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कस्टमर ने जो किया है ना मेरे साथ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा मैं ये हंसूँ या गुस्सा करूँ। मैं आगे आगे आपको बताऊँगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और ये देखिए, हमारा जो हार्ट शेप का केक है वो बन करके रेडी है। कोई यकीन ही नहीं मानेगा कि इसे हमने राउंड टीन से बनाया है। तो अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो बहुत ही परफेक्ट हमारा जो हार्ट शेप का केक है वो बन करके रेडी हो जाएगा। अब आती है बारी डेकोरेशन की। तो कस्टमर को डेकोरेशन का कोई डिमांड नहीं था कि उन्हें इस तरीके का चाहिए, बस उन्होंने बोला था थोड़ा सा बेकरी स्टाइल होना चाहिए और सिंपल वाला केक होना चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए था उन्हें। तो मैंने ना रेड कलर का क्रीम जो था ना, थोड़े से क्रीम में जो मैंने मिक्स किया था, उसी को पाइपिंग बैग में डालकर एक छोटा सा होल कट करके इस तरीके से जिगजैग वाला पैटर्न बनाया, क्योंकि अभी ना बेकरी में मोस्ट केक्स आपको इसी तरीके के दिखेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो कस्टमर को बेकरी स्टाइल चाहिए तो हम बेकरी स्टाइल ही बनाकर देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 रोज निकाले थे, और वो भी बिना किसी रोज नेल के। जो हमारे घर की कटोरी होती है ना, उसी पे मैंने इस तरीके का रोज निकाला है। तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। अगर आपको इसकी वीडियो अलग से देखनी है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं उसकी वीडियो भी लाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर मैंने यहाँ पे ना 3 रोजेस निकाले थे, 2 रेड और 1 व्हाइट। तीनों भी रोजेस को मैंने ना व्हाइट क्रीम से ही बनाया था। बस जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, उसे मैंने रेड डस्ट से रेड कलर किया है, तो उसमें भी हमको ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगी। और फिर ग्रीन लीव्स बना करके मैंने केक को कंप्लीट कर दिया। और कस्टमर ने मुझे जो नाम लिखने बोला था, जैसा जैसा लिखने बोला था, मैंने सेम वैसा ही लिख करके दिया था। वैसे तो मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, केक पे अभी तक सेट नहीं हो चुकी है, लेकिन फिर भी ट्राई करने से क्या जाता है। और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। तो मैंने भी केक के ऊपर नाम लिखा और केक को कंप्लीट तो कर दिया।
दिया था, लेकिन कस्टमर ना उस दिन केक लेने आए ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कस्टमर को 12 बजे केक चाहिए था, तो मैंने उनको 12 बजे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी काम से बाहर आया हूँ, तो मैं शाम को आऊँगा लेने। तो अब बताओ आप क्या बोलोगे आप इस तरह के कस्टमर को। मैंने कोई भी काम नहीं किया था घर का, मैं फटाफट से केक में ही लगी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो, कस्टमर को कोई काम होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो कस्टमर नहीं आए। फिर मैंने उन्हें शाम को कॉल किया, तो वो बोलते मैं दूसरे दिन आऊंगा। तो मुझे तो ऐसा शक हो रहा था कि भाई वो केक लेने आएंगे भी या नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि 1 kg का केक है, अगर कोई मुझे ऑर्डर देता है तभी मैं केक को बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई उतना 1 kg का इतने जल्दी ऑर्डर नहीं देता है। फिर जब सुबह में मैंने कॉल किया, तो वो बोले मैं शाम को आऊंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई ये चल क्या रहा है। मुझे तो लगा कस्टमर आएंगे भी या नहीं, लेकिन फाइनली वो शाम को आए, केक को लिया, और वो तो केक को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि मुझे कस्टमर को फ्रेश केक देना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो कैसा लगा आपको ये केक, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और इस केक का प्राइस था 500। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।